दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 और X3 Pro का। ये जो MIUI लोगो या तो पोको लोगो में अगर अटक जाता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले बहुत सारा पोको X3 और पोको X3 Pro का वीडियो बनाया है और आज ये मोबाइल मेरे पास आया है और इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये जो है पोको लोगों में कुछ देर अटक के रहता है, बाद में MIUI लोगों में फिर से अटक जाता है और ऑन नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है, विशेष करके ये प्रॉब्लम कब आता है ना, जब आप कभी CPU रिवॉल्व करते हो, रिवॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। नहीं तो रिवॉल्व करने से पहले ये प्रॉब्लम नहीं आता है, वो डायरेक्ट डेड हो जाता है, या तो साउंड, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, SIM1 ये सब प्रॉब्लम आता है पोको X3 में, और पोको X3 Pro जो है डायरेक्ट डेड हो जाता है। लेकिन CPU रिवॉल्व करने के बाद बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता है और ये बहुत लोग फिक्स नहीं कर पाता। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और एक्चुअली में बताएंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आता क्यों है और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पोको X3 या तो पोको X3 Pro है और आप कहीं पे भी रिपेयर करने के लिए दिए थे और उसके पास बोल रहा है कि ये पोको लोगो पे अटक गया है या तो MIUI लोगो पे अटक गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आता क्यों है और इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो या तो कहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा एक्चुअली में इसमें काम किया हुआ है और कहाँ पे गलती हुआ है, और आप अगर एक टेक्नीशियन हो तो आप एक गलती सुधार सकते हो और आप प्रॉपरली इसको रिपेयर कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप हमारे पास भी मोबाइल भेज सकते हो, आखिरी में बताऊंगा कैसे। तो देखिए दोस्तों, मैं इस मोबाइल का ऑलरेडी सब स्क्रू खोल चुका हूँ। पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप एक टेक्नीशियन हो या तो आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि आपके पास एक पोको X3 या तो X3 Pro डिवाइस है और कुछ भी खराब हुआ है, तो ये प्रॉब्लम पोको X3 में ये साउंड, कैमरा, ब्लूटूथ या तो SIM1 ये सब जो प्रॉब्लम है, ये कोई दूसरा जगह का प्रॉब्लम होने से नहीं आता है, ओनली फॉर CPU IC का प्रॉब्लम होने से आता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, साउंड का प्रॉब्लम होने से ऑडियो IC चेंज करते हैं और बहुत लोग पावर IC को चेंज करते हैं। तो एक्चुअली में वो पावर IC का प्रॉब्लम नहीं है, या तो ऑडियो IC का, या तो कोई भी इधर उधर IC का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इसमें भी पावर IC का काम किया गया है, इधर उधर के IC में मतलब बदमाशी किया गया है, मतलब कुछ भी काम किया गया है, रिवॉल्व किया गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहला ट्रिक, अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आप ये गलती मत करना, दूसरा जगह में कहीं पे छेड़खानी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, इधर आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, अगर आप एक टेक्नीशियन हो या तो एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आपको CPU रिवॉल्व प्रॉपर नहीं आता है तो भाई हाथ जोड़ता हूं, ऐसा किसी दुकान में मत लेके जाना, या तो अगर आप दुकानी हो बेकार में उसको ट्राई मत करना, मोबाइल पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है पहले आपको दिखाता हूं, और क्यों ये जो पोको लोगो या तो MIUI लोगो आके अटक जाता है वो मैं बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। और अगर आप एक सही टेक्नीशियन हो तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, जैसे मैं तरीका बताऊंगा, अगर वैसे करोगे तो 100% फिक्स भी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसका कैमरा फैमरा सब खोल लेता हूँ और मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आता क्यों है। देखिए, ये है एक पोको X3 का, ये X3 Pro नहीं, X3 का, लेकिन सेम बोर्ड होता है। ओनली ये जो CPU IC के ऊपर पोको X3 Pro का डबल टेकर आता है और ये सिंगल IC होता है। तो देखिए, अगर आपका पोको X3 हो या तो X3 Pro हो, अगर आपका कोई भी CPU रिवॉल्व इसको कर रहा है तो अच्छी तरह ध्यान रखना कि आपका eMMC IC को अच्छा से प्रोटेक्ट करके आपका CPU IC उठाने के लिए, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा हीट लग गया तब ये प्रॉब्लम आता है, पोको लोगो में अटक जाता है, या तो आपका मोबाइल MIUI लोगो पे अटक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी CPU रिवॉल्व कर चुके हो और करने के बाद आपका ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, सोच लीजिए आपका आ चुका है, तो आप उसके बाद क्या करोगे। देखिए, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है ना, तो आपको सेकेंड टाइम में ईओ फेस उठा के रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज करने के बाद आपका मोबाइल ऑन नहीं हुआ या तो लोगो में अटक गया, तो एक बार रीसेट या तो फ्लैशिंग करके भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर करके भी देख सकते हो। इसमें 99% केसेस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि CPU IC के बगल में eMMC IC रहता है।
तो थोड़ा बहुत जब आप इसको हीट करते हो तो उसमें भी हीट लगता है, ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि मदरबोर्ड पूरा गर्म हो जाता है। तो उसमें अगर एक दो बल्ब लग गया, मतलब खुल गया, तो आपका ये स्टॉकहोम लोगो प्रॉब्लम, या तो मोबाइल डेड भी हो जाता है, ऑन भी नहीं होता है। तो एक ही बार में दोनों रिवॉल्व करके लगा देना, ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो आपको चेंज करना पड़ेगा ये दोनों आईसी। आप किसी दूसरा मोबाइल का मदरबोर्ड लीजिए जिसमें कि आईसी रिवॉल्व नहीं किया गया हो, लेकिन दूसरा कुछ छेड़खानी किया हुआ हो, उसको उससे डायरेक्ट सीपीयू और यूएमएमसी निकालिए और इस मदरबोर्ड में चिपका दीजिए, मतलब लगा दीजिए, प्रॉपर्ली रिवॉल्व करके लगा दीजिए, ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये चीज है और ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन भी है। तो आपको डिटेल्स भी बता दिया, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा मोबाइल बना के दे चुके हैं, उतना तो एक्सपीरियंस हमको पता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होने से क्या प्रॉब्लम आता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है। और एक बात बताने की कोशिश करूंगा मैं कि अगर आपका मोबाइल कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, या तो आपने अभी तक मोबाइल कहीं पे नहीं खोला है, रिपेयर नहीं किया है, पोको X3, पोको X3 Pro, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 Pro Max, या तो रेडमी नोट 9 Pro Max, पोको X2, अगर इसमें से कोई भी मोबाइल है और आपका कैमरा, साउंड या तो ऑटोमेटिक बंद हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप हमारे पास भी अपना मोबाइल भेज के रिपेयर करा सकते हो। मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो अपना मोबाइल बाई कोरियर भेज के रिपेयर करा सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, या तो नंबर मैं सामने दे दूंगा, उधर से डायरेक्ट कॉल कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप में मेरा एड्रेस मांगिए, मैं दे दूंगा, आप उस एड्रेस से बाई कोरियर भेज के अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।